नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता माड़ीका। स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में हम देखेंगे मॉडल्स। ओके, तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में मॉडल्स यूज़ करके टेबल क्रिएट किया, उस पर डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म की, उसके बाद हमने टेबल्स के बीच का रिलेशनशिप फाइंड किया यूजिंग मॉडल्स, राइट। तो जो वो सब हमने कैसे किया था कि शेल ओपन किया था और उसके अंदर हम क्वेरीज कर रहे थे, राइट। तो अभी हमने वो जो सारे क्वेरीज लिखे थे उसकी जगह पे हमें इसके लिए एक प्रोग्राम राइट करना है। ओके, कि हम शेल में नहीं जाएंगे, डायरेक्टली प्रोग्रामेटिकली हम उसको हैंडल करेंगे। ओके, तो अभी मैंने सेम वही लिया है यहाँ पे, बैच एंड स्टूडेंट टेबल। ओके, अब हम इसको प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे बैच क्लास बनाया है जिसमें हमने बैच नेम और फैकल्टी लिया है, राइट। क्लास मेटा डिफाइन किया है क्योंकि हमें बैच टेबल नेम चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट में भी हमने ये जो 3 फील्ड्स है वो मेंशन की है। और उसके बाद यहाँ पे बैच आईडी क्या है, हमारा फॉरेन की है। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक मेटा क्लास भी बनाया है। ओके, अब मैंने views.py में कुछ फंक्शंस बनाए हैं, तो वो हम वन बाय वन देखते हैं। तो पहला है शो ऑल बैचेस, मतलब हमें क्या करना है, डेटाबेस में जितने भी बैचेस है वो डिस्प्ले करनी है। अभी तक के हम शेल में देख रहे थे, अभी हम इसको HTML पेज पे शो करेंगे। ओके, तो पहले हम डेटाबेस में डेटा एंटर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैचेस में डेटा ऐड कर दिया है। ओके, 3 बैचेस है, 1 2 3। ओके, अभी ये डेटा हमें शो करना है HTML पेज पे। तो अभी ये पहला फंक्शन देखो, शो ऑल बैचेस। तो हमने शेल पे क्या लिखा था कि बैच डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, राइट। वही सेम मैंने यहाँ पे लिखा है कि बैचेस इक्वल टू बैच डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, जिससे हमें क्या होगा कि इस टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स है वो सारे मिल जाएंगे, राइट। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि एक रेंडर मेथड कॉल कर रहे हैं और उसमें कौन सा HTML फाइल रेंडर करने के लिए बोल रहे हैं, उसको शो ऑल बैचेस। और इस HTML फाइल को हम कौन सा वैल्यू एज अ इनपुट पास कर रहे हैं, जो डेटा हमने डेटाबेस से गेट किया है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आया है, राइट, क्वेरी सेट। तो वो क्वेरी सेट हम एज इट इज़ यहाँ पे HTML को पास कर रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि शो ऑल बैचेस में हमने उसको कैसे शो किया है। तो मैं यहाँ HTML में आई, तो यहाँ पे देखो मैंने एक टेबल बनाया है। ओके, टेबल के जो कॉलम्स है उसको नेम दिया है, बैच आईडी, बैच नेम, फैकल्टी। ओके, और यहाँ पे मैंने एडिट और डिलीट भी लिया है, वो हम आगे देखेंगे। फिर मैंने डायरेक्टली बैचेस इसको पास किए थे, तो एक एक बैच फेच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप लगाना पड़ा यहाँ पे। और एक बैच मतलब क्या, बैच में क्या क्या आएगा, बैच का आईडी आएगा, बैच नेम आएगा और फैकल्टी आएगा, राइट, एक आईडी में। तो फिर हम उस बैच से उसका आईडी, नेम और फैकल्टी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं टेबल में। ओके, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये एंड ब्लॉक जो फॉर लूप है हमारा, उसका एंड ब्लॉक लिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, कि हमारा फॉर लूप यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ऐसा। यहाँ तक के समझा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। रन कैसे करेंगे, पाइथन स्पेस manage.py रन सर्वर। ओके, अभी मैं इसको ओपन करती हूँ। यहाँ पे लिंक आपको नीचे दिख रहा होगा कि ये रन हो रहा है। ओके, तो देखो हम यहाँ पे आ गए। फिर हमने यहाँ पे दिया है बैच। ओके, अभी बैच में हम पहले देख रहे हैं शो ऑल बैचेस, तो मैं यहाँ पे शो ऑल बैचेस करती हूँ। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा डेटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है,
तो देखते हैं कि क्या हो गया है। अब यहाँ पे डेटा आ गया। पहले क्या हो रहा था, जब मैंने ये डेटा ऐड किया उसके बाद हमें ये चेंजेस, मतलब जो चेंजेस हमने किए हैं उसको राइट भी करना होता है। ओके, तो वो करते ही ये डेटा हमें डिस्प्ले हो रहा है अभी। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है ऐड बैच। हमें एक न्यू बैच ऐड करनी है। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो मैंने क्या लिया है कि रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू गेट। अगर ऐसा है तो पेज रेंडर करना है मुझे ऐड बैच वाला। ओके, और अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर मेथड पोस्ट है, तो मुझे क्या करना है कि जो भी वहाँ पे डेटा ऐड हुआ होगा फॉर्म पे, वो डेटा यहाँ पे फेच करना है पहले। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, बैच का एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। मैं सेम वैसे ही कर रही हूँ जैसे हमने शेल पे किया था। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। फिर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जैसे b1.bname मतलब बैच नेम इक्वल टू जो भी वैल्यू हमारे पास है ऐसे असाइन की, और लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है, उसको सेव करना पड़ता है, राइट। तो सेम जो हम सेल पे कर रहे थे वो मैंने यहाँ पे राइट किया है, और उसके बाद मैंने रीडायरेक्ट किया है शो ऑल बैचेस पे। मतलब एक बार ऐड करने के बाद हमें फिर से पेज पे क्या दिखेगा, जितने भी बैचेस अभी डेटाबेस में हैं वो सब दिखेंगे। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, पहले ये ऐड बैच डॉट HTML पे जाते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखो यहाँ पे मैंने मेथड लिखा है पोस्ट। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एंटर बैच नेम, मतलब एक फॉर्म क्रिएट किया है कि बैच नेम बताओ, फैकल्टी नेम एंटर करो, और फिर ऐड बैच के लिए सबमिट बटन पे क्लिक करो। ओके, तो यहाँ पे यह मैंने पोस्ट लिखा है, और मैं यहाँ पे गेट का भी वैलिडेशन कर रही हूँ। तो ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम ये ऐड बैच डॉट HTML रेंडर होगा विदाउट डेटा, तो उस टाइम मेथड कौन सी होती है, गेट। मतलब वहाँ पे कोई भी मेथड लिखी नहीं होती है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट गेट मेथड होती है। और जब हम उस पर डेटा ऐड करके उसको सबमिट करते हैं तब वो मेथड पोस्ट मेथड के साथ सबमिट होता है। ओके, ये डिफरेंस समझ में आया। तो इसीलिए हमने यहाँ पे गेट और पोस्ट दिया है। गेट क्यों, क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम रेंडर होगा उस टाइम वो गेट मेथड के साथ रेंडर होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई डेटा नहीं है। और जब डेटा के साथ वो सबमिट होगा तब वो पोस्ट मेथड के साथ सबमिट होगा। ओके, तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अभी मैं जाती हूँ urls.py और ऐड बैच। ओके, अभी मैं यहाँ पे देखती हूँ ऐड बैच, तो मुझे ये फॉर्म मिल रहा है, राइट। तो मैंने यहाँ पे सपोज बैच नेम दिया जैसे कि जांगो, और फैकल्टी नेम है DD, और मैंने किया ऐड बैच। तो अभी देखो ये यहाँ पे ऐड हो गया, राइट। प्लस इसने क्या किया है, ये शो ऑल जो हमने कॉल दिया था कि जितने भी टेबल्स में हैं वो सब शो करो, राइट। तो इसीलिए हम ये इस पेज पे आ गए। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक हाइपरलिंक दिया है कि अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम फॉर्म पे आ जाएंगे, राइट। तो अभी देखो कि वो हमने कहाँ पे दिया है, तो ये जो शो ऑल बैचेस हैं वहाँ पे मैंने ये ऐड न्यू बैच करके हाइपरलिंक दिया है, और कॉल किसको दे रहे हैं हम, ऐड बैच फंक्शन को, राइट, जहाँ पे हमें वो फॉर्म रेंडर हो रहा है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है डिलीट बैच। तो अभी डिलीट बैच के लिए हमें क्या चाहिए कि कोई भी रिकॉर्ड अगर डिलीट करना है तो कोई तो आईडी चाहिए या कुछ तो उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके बेस पे हम उसको डिलीट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है कि हम आईडी के बेस पे डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आईडी लिया। ओके, यहाँ पे भी सेम है कि जब मेथड गेट है तब हम डिलीट कन्फर्मेशन HTML एग्जीक्यूट करेंगे।
ओके। और जब मेथड पोस्ट है तब हम क्या कर रहे हैं कि पोस्ट में एक्शन में अगर उसने एस और नो, मतलब डिलीट कन्फर्मेशन का विंडो आपको याद है कि वो आप कन्फर्मेशन लेता है वो आपसे, अगर मैंने वहाँ पे एस बोला आंसर में तो मुझे क्या करना है, डेटाबेस से गेट मेथड यूज़ करके पहले वो ऑब्जेक्ट फेच करना है और उसके बाद डिलीट करना है और फिर हम शो कर रहे ऑल बैचेस। तो सेम जैसे हमने शेल में किया था वैसे ही हम यहाँ पे गेट मेथड यूज़ करके उस आईडी को सर्च करके ले रहे हैं और उसके बाद उसको डिलीट कर रहे हैं। तो अभी ये डिलीट कन्फर्मेशन डॉट HTML देखते हैं। तो अभी देखो पहले मैं क्या पूछ रही हूँ यहाँ पे डिलीट कन्फर्म। ओके, ये पोस्ट मेथड है, यहाँ पे मैंने एक मैसेज पास किया है कि आपको डिलीट करना है और अगर करना है तो अभी देखो यहाँ पे दो बटन्स रहेंगे, अगर आप कंफर्म हो तो एस बोलोगे, अगर आपको डिलीट नहीं करना है तो नो बोलोगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने नेम लिया है एक्शन और वही एक्शन है जो हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि अगर जो एक्शन की वैल्यू है वो अगर एस आई तो ही हमें डिलीट करना है, नो आई तो हमें कुछ नहीं करना है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। तो अब हम ये एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ से उसकी URL लेती हूँ डिलीट बैच। तो मैं अभी यहाँ पे चेंज करती हूँ URL डिलीट बैच। अभी ये क्या बोल रहा है, ओके हमें आगे आईडी भी देना है। सपोज़ मैंने आईडी दिया 5, ओके और एंटर। तो उसने कहाँ पे रेंडर किया, हमें रीडायरेक्ट किया कि ये जो कन्फर्मेशन फॉर्म है वहाँ पे आए। अगर मैं यहाँ पे नो करती हूँ तो ये 5 यहाँ से डिलीट नहीं हुआ, राइट। अभी मैं फिर से उसी URL पे जाती हूँ और यहाँ पे 5 देती हूँ और अभी मैं कंफर्म करती हूँ एस, तो यहाँ से ये डिलीट हो गया। ओके, और सेम जो चीज़ है वो हम कहाँ पे कर रहे हैं, इस रिमूव पे। मतलब जब मैं इस रिमूव बटन पे क्लिक करूँगी तो वो मुझे रीडायरेक्ट करेगा यहाँ पे। तो वो हमने कैसे हैंडल किया है कि जो हमारा शो ऑल बैचेस का पेज है HTML है वहाँ पे हमने क्या किया है, हाइपरलिंक दे के रखी है एडिट और रिमूव के लिए। और कॉल किसको दे रहे हैं हम, डिलीट बैच को। और यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, जो भी आईडी हम उस टेबल में सिलेक्ट कर रहे हैं वो आईडी हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अभी नेक्स्ट है हमारा एडिट बैच, राइट। तो अभी एडिट बैच करने के लिए भी हमें एक आईडी लगेगा क्योंकि आईडी के बेसिस पे हम एडिट करेंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर लिया आईडी। ओके, फिर आईडी सर्च करने के लिए हमने यहाँ पे गेट मेथड यूज़ किया कि बैच डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट और आईडी इक्वल टू आईडी, और जो भी ऑब्जेक्ट मिलेगा वो हमने B1 में स्टोर करके रखा। ओके, अब उसके बाद हम फिर से चेक कर रहे हैं कि ये मेथड गेट है क्या। अगर गेट मेथड है तो एडिट बैच वाला जो भी हमारा पेज है वो शो होना चाहिए, बट इस टाइम हमारे पास डेटा भी होगा क्योंकि सपोज़ मैंने एक रिकॉर्ड सिलेक्ट किया एडिट करने के लिए तो उसमें अभी जो वैल्यूज़ है वो वहाँ पे दिखनी चाहिए, राइट। और उसके बाद जो उसकी जगह पे न्यू वैल्यू आएगी वो हमें सेव करनी है। तो जब गेट होगा तो एग्जिस्टिंग वैल्यू के साथ वो रेंडर होगा और जब वो पोस्ट होगा तो जो भी न्यू वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे फेच करेगा और फिर उस ऑब्जेक्ट को सेव करेगा और फिर हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे शो ऑल बैचेस पे। ओके, तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मैं जाती हूँ यहाँ पे, ओके हम पहले URL से जाते हैं कि सपोज़ मैं शो ऑल बैचेस करती हूँ पहले। ओके, तो अभी मुझे इसको एडिट करना है, ठीक है। तो ये प्रीवियस वैल्यू के साथ आ गया जो अभी उसकी वैल्यू है, राइट। तो अभी मैंने उसको एडिट करके C किया। अगर अभी हम इसका व्यू पेज सोर्स देखते हैं
तो अभी देखो ये पोस्ट हो गया। ओके, अभी मैंने यहाँ पे सी दिया। अभी मैं क्या कर रही हूँ, सेव बैच पे क्लिक कर रही हूँ। तो इसने क्या किया, इसको सेव किया, मतलब इंटरनली वो उसने अपडेट कर दिया वैल्यू, प्लस हमें रीडायरेक्ट किया इस बैच डिटेल्स पेज पे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया कि हमने शो ऑल बैचेस कैसे किया, ऐड बैच कैसे किया, डिलीट बैच कैसे किया, एडिट बैच कैसे किया। ओके, यहाँ तक के समझ में आ गया। तो ऐसे ही हमें अभी स्टूडेंट के लिए भी करना है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।